हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। तो हमारे अर्थालंकार के 3 भेद होते हैं। एक होता है उपमा अलंकार, एक होता है रूपक अलंकार, एक होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहले हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे। इसके बाद उपमा अलंकार का परिभाषा, उसके बाद उपमा अलंकार का हम उदाहरण भी देखेंगे। आइए देखते हैं। हमारा दिया हुआ है, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समान धर्म, गुण आदि के आधार पे समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो सब कहने का सिंपल मतलब है कि जहाँ पर किसी दो वस्तुओं में समानता दी जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर साफ साफ कहा है, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान धर्म, गुण आदि के आधार पे समानता बताई जाए, वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। तो आई होप आप लोगों को उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। आइए हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ है हमारा, सिए मुख देखा चंद्र समाना। सिए मुख देखा चंद्र समाना। तो यहाँ पर जो सीता जी का मुख है, वो हमारा चंद्रमा के समान बताया गया है। तो आइए इसका हम वाचक शब्द देख लेते हैं कि इसमें वाचक शब्द क्या क्या होते हैं। तो इसमें वाचक शब्द सम होते हैं, सरिस होते हैं, से होते हैं, समान होते हैं, व समाना आदि शब्द उपमा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। तो ये शब्द कहीं भी आए तो आप जान लीजिएगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। देखिए हमारे उदाहरण में समाना शब्द का प्रयोग किया गया है। ये देखिए। अब हम रूपक अलंकार पढ़ेंगे। रूपक अलंकार हमारा दिया हुआ है, जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट किया जाए। यहाँ पर रूपक अलंकार में हमारा दिया हुआ है, उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता हो। बस आपको इतने ही याद करना है। उपमेय अलंकार में जो यहाँ पर देखना है रूपक अलंकार का, जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आइए इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई। यह हमारा रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो इस उदाहरण में चरण प्रस्तुत और कमल अप्रस्तुत है। इसमें हमारा जो चरण दिया हुआ है ये प्रस्तुत है, और कमल हमारा जो दिया हुआ है इसमें वो अप्रस्तुत है। इसलिए चरण में कमल का आरोप है। इस प्रकार हमारा रूपक अलंकार कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा दिया हुआ है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, और हमारा जो रूपक अलंकार दिया हुआ था, वहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, और इसमें होता है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। बस दोनों में इतने ही डिफरेंस है। अब इसके भी हम वाचक शब्द देख लेते हैं। तो इसमें वाचक शब्द हैं मनु, मनो, जनौ, मानहु, जनु, जानहु आदि आते हैं। तो हमारे उदाहरण में अगर ये शब्द दिए रहेंगे तो आप लोग बता देंगे फट से कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए उदाहरण भी देख लेते हैं। हमारा उदाहरण दिया हुआ है, सोहत ओढ़ पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीन मल शैल पर अतप परियो प्रभात। हमारा यही उदाहरण दिया हुआ है। तो इस उदाहरण में श्री कृष्ण के, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका स्पष्टीकरण भी। देखिए यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण है, उपयुक्त उदाहरण में श्री कृष्ण के श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में प्रभात की धूप की संभावना की गई है। यहाँ पर जो दिया हुआ सोहत ओढ़े पीठ पटु, यहाँ पर जो वस्त्र पहने हुए हैं श्री कृष्ण के शरीर पर, वहाँ नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों की, यहाँ पर जो मतलब किरणें आ रही हैं सुबह की, प्रभात मतलब जो में प्रभात की धूप की संभावना की गई है। यहाँ पर आई होप आप लोगों को ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आ गया होगा।